चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में बेकाबू होकर स्कॉर्पियो 150 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। 3 घंटे चले रेस्क्यू के बाद 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अलवर जिले में शाहजहांपुर में कंपनी के द्वारा ठेकेदार रामप्रकाश ने पेमेंट नहीं होने पर सुसाइड कर लिया। ठेकेदार के 1.5 माह से मजदूरों और खुद का पेमेंट का भुगतान नहीं करने से तनाव में था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर जीवन लीला समाप्त कर ली। जोधपुर के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में स्थित अपना घर के सामने मंगलवार की रात एक बेकाबू बोलेरो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना के बाद सड़क पर एक बार यातायात रुक गया। मौके पर पहुंची पुलिस चेतक बुलाई गई और बोलेरो को डिवाइडर से उतारा गया। पोखरण के एक निजी खातेदारी खेत में सीवरेज का गंदा पानी लाकर जमा करने को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सेंट्रल जोन पीठ भोपाल की ओर से गठित टीम ने मौका निरीक्षण किया। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र के रामदेवरा से सिहड़ा जाने वाले मार्ग पर देर रात्रि को कार की टक्कर से ट्रैक्टर में सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। कोटा के मंडाना इलाके में व्यापारी को धमकी देने के मामले में एक नया मोड़ आ गया। दूसरे पक्ष ने वीडियो वायरल कर व्यापारी के आरोपों को निराधार बताया। जिले के मंडाना थाना क्षेत्र में एक व्यापारी और मुंशी आपसी विवाद में सोशल मीडिया पर भिड़ गए थे। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही रूटीन नाकाबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। कार में बैठे चालक और उसके साथी पुलिस पूछताछ में जुटी है। ये रकम हवाला की होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने राशि को 102 CRPC के तहत जब्त किया है। सारी रकम 5 कट्टों में भरकर लाई जा रही थी। दौसा के मानपुर क्षेत्र में बीती रात भी बदमाशों ने सिकराय उपखंड मुख्यालय से SBI बैंक का ATM उखाड़कर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने होमगार्ड के जवान को भी लहूलुहान कर गए। सूचना पर पहुंची गाड़ी मौके पर गाड़ी पहुंची तो होमगार्ड का जवान घायल हालत में पड़ा हुआ था और बदमाश फरार हो चुके थे। वहीं ATM के बाहर लगे CCTV में बदमाश कैद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर शंभूपुरा मोड़ से कुछ दूरी पर एक निजी ट्रैवल्स बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे करीब 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर शंभूपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग होने के चलते वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण एक तरफा यातायात सुचारू कर यातायात की व्यवस्था को सुचारू किया गया। बस के पलटने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कोटा के चारणखेड़ी गांव में दबंगों ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट कर उनकी आंखों में मिर्ची फेंक दी। घायल महिलाओं को MPS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने आंखों में मिर्ची फेंकने के बाद के आरोपों को झूठा बताया। बताया जा रहा है कि 2 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पार्टी ने इस सीट पर अशोक कुमार पिंचा को प्रत्याशी बनाया। आज अशोक पिंचा नामांकन दाखिल करेंगे। सीकर के रामगढ़ में एक नाबालिग बच्चे को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर बच्चे को पेड़ से बांध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई के मामला 17 दिन पहले का है। कोटा के पोक्सो कोर्ट 5 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अलवर ACB कोर्ट की न्यायाधीश शिवानी सिंह ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी DSP, हेड कांस्टेबल और दलाल वकील को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 75,000 का जुर्माना भी लगाया गया। मामला साल 2012 का है। करौली में बैंक में रुपए जमा कराने गए एक निजी बैंक के कलेक्शन एजेंट के बैग से एक महिला ने 64,500 रुपए चुरा लिया और फरार हो गई। बैग से पैसे निकालने की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को लेकर वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली प्रतिनिधिमंडल के साथ CMHO में चर्चा हुई। बैठक में युवा बेरोजगारों की कई मांगों पर सहमति बनी। झालावाड़ के धनवाड़ा के बाल कल्याण समिति में चल रही 4 महीने की मासूम बच्ची को नए माता पिता मिल गए। भुवनेश्वर ओडिशा के रहने वाले दंपत्ति ने 4 महीने की बच्ची को कानूनी प्रक्रिया के बाद गोद दे लिया। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में भगवान गणेश का पुष्य पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान गणेश का 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो बूरा, शहद और केवड़ा जल से अभिषेक किया गया। उदयपुर पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज विस्फोट मामले की जांच और तेज कर दिया। आज सिटी पुलिस ने शहर में
रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे, होटल्स, धर्मशाला पर सीआईडी के साथ मिलकर सघन चेकिंग। जयपुर के नाहरगढ़ किले में एक रेस्टोरेंट में लेट नाइट डीजे पार्टी आयोजित करने का मामला सामने आया और पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले को लेकर वन विभाग को शिकायत भी दी गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ इलाके में हुए युवक की हत्या के मामले में परिवार वालों ने बाइक पर उसके साथ जा रहे कन्हैया लाल पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के भाई के मुताबिक उसका भाई मुखराम सारण और आरोपी कन्हैया लाल सारस्वत एक साथ काम करते थे और उनके लेन देन का विवाद चल रहा था। कोटा मंडल के श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर 6 जोड़ी एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ियों का दोनों दिशाओं में ठहराव प्रदान किया गया। आगामी 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक श्री महावीर जी के महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होना है। प्रदेश के नए डीजीपी उमेश मिश्रा ने मंगलवार को अपराध समीक्षा मीटिंग ली, जिसमें प्रदेश के तमाम रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर और जिले के पुलिस अधीक्षकों के अलावा एडीजी रैंक के अफसर मौजूद रहे। राजस्थान में माइंस विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान में राज्य भर में 195 कार्रवाई की गई और 200 वाहनों की जब्ती के साथ ही 70,29,000 से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। देश में फ्रांसीसी दूतावास की ओर से आयोजित किए जा रहे वॉल आर्ट फेस्टिवल के तहत फ्रांसीसी म्यूरलिस्ट फेबियन पोस्ट जोबनेर गांव में लाइव वॉल आर्ट पेंटिंग बना रहे हैं। वे यहां 7 से 10 दीवारों पर चित्र बना रहे हैं। कोटा में विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्र की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक कोचिंग छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है। कोटा एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर कनवास इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। अब तक 2383 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। आरयूएचएस अस्पताल में जल्दी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने आरयूएचएस के प्रपोजल को सीएम से जल्दी मंजूरी दिलाने का आश्वासन दिया। बूंदी जिले में हिंडोली थाना क्षेत्र के देवजी का थाना गांव में 7 वर्षीय मासूम को जहरीले कीड़े द्वारा काट लिए जाने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में गत दिनों दुकान से हुई 4,25,000 रुपए की चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई रकम बरामद कर ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कहा कि रूट का निर्णय एआईसीसी को लेना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी। राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन संगीता बेनीवाल टोंक जिले के मालपुरा दौरे पर रही। बेनीवाल मालपुरा में बाल दिवस सप्ताह पर आयोजित बाल मेले में शामिल हुई। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बसेड़ी उपखंड अधिकारी दीपक खटाना ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में सफाई व्यवस्था खराब होने पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। करौली में सड़क पर लावारिस मिले बैग में रखे 25,000 रुपये लौटाकर पुलिस कांस्टेबल ने ईमानदारी का परिचय दिया। कांस्टेबल रमाकांत सोलंकी ने बताया कि वो गुलाब बाग में ड्यूटी पर तैनात था। हिंडौन उपखंड के खेड़ा गांव स्थित सौरभ कैंपस में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पुरुष महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता 15 नवंबर से 22 नवंबर तक आयोजित होगी। कोटा में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग और अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच पर रसद विभाग टीम ने बालाजी मार्केट रंगवाड़ी रोड पर 124 सिलेंडर जब्त किए। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष और जिला प्रभारी सचिव नवीन महाजन 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणा की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक की। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। मंगलवार को 19 केंद्रों पर निर्धारित आयु वर्ग के 163 लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें पहली डोज 47 और दूसरी डोज 52 लोगों ने लगवाई। वहीं 63 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए निम्बाहेड़ा पहुंचे। इससे पहले चित्तौड़गढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने ओम माथुर का स्वागत किया। सुजानगढ़ एसीजेएम न्यायाधीश नवनीत अग्रवाल ने अवैध शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने 2011 में 44 पेटी अवैध शराब की तस्करी में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोटा में नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य और देखभाल के लिए 15 नवंबर से 21 नवंबर तक नेशनल न्यूबॉर्न वीक मनाया जाएगा। नवजात शिशुओं को उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुदृढ़ीकरण गतिविधियों पर फोकस रहेगा। बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है। अज्ञात चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
फलौदी कस्बे में शुक्रवार को ही एक अनाज व्यापारी से 81 लाख रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 40 लाख रुपए नकद भी बरामद कर लिए। जयपुर के करधनी में 9 नवंबर को विजेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों की मदद करने वालों पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बदमाश शिवराज के ट्रैवल कारोबार पर दबिश दी, 3 युवकों को गिरफ्तार किया। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारनामा बढ़ता जा रहा है। तलवंडी में गुणमाला जैन की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान कर मिसाल पेश की। 2 नेत्रहीन लोगों की दुनिया रोशन होगी। अलवर जिले के बड़ौद कस्बे के माजरी खोला गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों पर छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी में मंगलवार को बदमाशों ने 15 मिनट में 2 चेन स्नैचिंग की वारदातें की। पहली वारदात सरकारी अस्पताल में महिला सफाई कर्मी के साथ हुई। दूसरी वारदात बच्चों को स्कूल छोड़ने आई महिला के साथ हुई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज ने प्रतापगढ़ ब्लॉक के अनुकूल ग्राम पंचायत झांसड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। अलवर जिले के नारायणपुर उपखंड मुख्यालय पर बिजली, पानी और सड़क समाधान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर लोगों की शिकायतें दूर करने की कोशिश की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त ने आज लैंड बैंक मास्टर प्लान 2025 और प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर रिव्यू मीटिंग ली। शाहपुरा थाना पुलिस को खड़े वाहनों से सामान चोरी करने के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने खड़े वाहनों से चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा को पर्यटक नगरी बनाने में नगर विकास न्यास, करोड़ों के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सीबी गार्डन और किशोर सागर तालाब के नजदीक जैसलमेर की तर्ज पर सालिम सिंह की हवेली का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। राजसमंद में मंदबुद्धि युवक की पैतृक संपत्ति को हड़पने के मामले में राजनगर पुलिस ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चूरू जिले के बीदासर के गांव उडवाला की 25 वर्षीय महिला को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद वो मंगलवार को अपने प्रेमी के साथ चूरू एसपी दफ्तर पहुंची। ग्रामीण क्षेत्र में बजरी लीज को लेकर चल रही बजरी माफियाओं और ठेकेदारों के बीच तनातनी ने आज विकराल रूप ले लिया और डांगेवास हल्का क्षेत्र के खारी गांव में बजरी की लीज के ठेकेदार पार्टी और गांव वाले आमने सामने हो गए। बहुचर्चित 200 करोड़ अपेक्षा ग्रुप महाठगी के मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को कोर्ट ने फिर से जेल भेजने के आदेश दिए। बूंदी जिले की दबलाना पुलिस ने आज मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शंकरलाल माली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो अवैध गांजा बरामद किया। बांसवाड़ा के कुआलिया गांव में गाय और भैंस चराने गए किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया। घायल किसान को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जोधपुर में रोबोट के जरिए आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने की संभावना तलाश रहा नगर निगम दक्षिण क्लब फर्स्ट की ओर से विशेष रूप से तैयार किए गए फायर फाइटर रोबोट का हुआ ट्रायल। कोटा में अभिभाषक परिषद ने काली पट्टी बांधकर किया काम। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रवैये पर जताई नाराजगी। अधिवक्ताओं ने की पीठासीन अधिकारी को ट्रांसफर करने की मांग। भीलवाड़ा में बजरी माफियाओं का आतंक इतना है कि उनके रास्ते में जो भी आते हैं वो उन्हें भी नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक नज़ारा जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ने 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध रूप से देशी शराब की तस्करी करते हुए पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने 180 पेटियां देशी शराब के बरामद कर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अलवर एसीबी की टीम ने सरहेटा हल्का के पटवारी को रिश्वत देते गिरफ्तार किया। आरोपी को परिवादी से 4000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी पटवारी के घर सहित अन्य ठिकानों पर सर्च जारी है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 6 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनसे कोलारी थाने में दर्ज एक मामले में पूछताछ की जा रही है। जयपुर में बदमाशों ने मकान की दूसरी मंजिल पर ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चुरा लिया। पीड़ित की सूचना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर मानपुर चौराहे के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महीने से गायब हुई एक महिला को बाड़ी शहर के बाईपास के पास से दस्तयाब किया। महिला को कोर्ट में पेश कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
किसानों को बिजली निगम द्वारा रात के समय भी बिजली दी जाती है। इससे दौसा जिले के किसान नाराज हैं। नाराज किसानों ने टोरडा गांव के जीएसएस पर प्रदर्शन किया और बिजली निगम के खिलाफ नारे लगाए। हिंडौन उपखंड के कांदरौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से बेघर हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और भूमि आवंटन की मांग की। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का टिकट कभी फाइनल हो सकता है। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस ने गुजरात के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रघु शर्मा का नाम शामिल है। वहीं लिस्ट में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बड़ा बदलाव हो सकता है। रूट में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर का बड़ा हिस्सा आ रहा है। इन जिलों से यात्रा के निकलने पर संशय बना हुआ है। जोधपुर से बजरी लीज ठेकेदार और ग्रामीणों में झगड़ा हो गया। बदमाशों ने बजरी रॉयल्टी कैंप जलाकर 2 जेसीबी, 3 डंपर और 1 कैंपर को आग के हवाले कर दिया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपने निवास पर विद्युत समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस ने एक और नवाचार किया है। शहर के पेट्रोल पंप पर लोगों को ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी देते हुए होर्डिंग और फ्लैक्स लगवाए गए। राजसमंद जिले में घूमने आए जर्मन सैलानियों के एक दल ने गरीब बच्चों को सर्द मौसम में ऊनी कपड़े और शिक्षण सामग्री की सौगात दी। विद्यालय प्रधानाचार्य, स्कूल स्टाफ ने विदेशी सैलानियों का आभार जताया। प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग में चल रहा अफीम पट्टा वितरण का कार्य समाप्त हो चुका है। विभाग की ओर से इस वर्ष लगभग 7000 किसानों को अफीम के लाइसेंस दिए गए। इधर लाइसेंस मिलने के साथ ही अब काश्तकार अफीम फसल की बुआई में जुट गए हैं। बीकानेर में पहली बार आयोजित हो रही राज्य स्तरीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 33 जिलों से करीब 800 से ज्यादा लड़के लड़कियां इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। राजसमंद के नाथद्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कुंचोली में दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। उन्होंने 2 करोड़ की लागत से बने कुंचोली से भलावतों का खेड़ा काज का शिलान्यास किया। राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले अजमेर जिले के सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। विकास कार्यों और नरेगा के अधीन होने वाले कामों को लेकर सामने आ रही परेशानियों को लेकर आयोजित इस बैठक में चर्चा की गई। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में शातिर चोर ने दिन दहाड़े दुकान के गले से 50,000 की नकदी पार कर ली। घटना 13 नवंबर की बताई जा रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उदयपुर में मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से दोनों की जान बच गई। घटना में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट में यात्री के सिर में गंभीर चोट लगी, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र के हाईकोर्ट में एक वाहन चोर महज 30 सेकंड में सीसीटीवी कैमरों के सामने रखी मोटरसाइकिल उड़ाकर ले गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भीलवाड़ा के शंभूगढ़ में चोर बीओबी का एटीएम उखाड़ कर ले गए। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। कोटपुतली के शाहपुरा में चोरों ने दुकान की शटर तोड़कर तिजोरी चोरी कर ले गए। इसके बाद खोरी के पास तिजोरी से रकम निकालकर वहीं फेंक कर चले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के खेंखरा अन्नकूट महोत्सव के दौरान 2 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में नाथद्वारा पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 4 दिन पहले बानसूर के गांव में आपसी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने कैंपर गाड़ी से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। कोटा के ग्रामीण इलाके में बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कोटा के मंडाना इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली। अज्ञात बदमाश ने फोन कर व्यापारी से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। शराब उधार नहीं देने पर नाराज बदमाशों ने सेल्समैन को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मामला झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड इलाके का है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बिसाऊ रोड स्थित फार्म हाउस में शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला सुमन को रिमांड अवधि पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है।
बारा शहर में देर रात महज 2000 रुपए के लेन देन को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के खेरोट गांव के पास एक ट्रैक्टर चालक ने किसान को चपेट में ले लिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में भीलवाड़ा कोटा मार्ग स्थित लाटपुरा के नजदीक कोटा से जोधपुर जा रही रोडवेज बस को पीछे से आए ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 यात्री गंभीर घायल हो गए, वहीं एक गाय की मौत हो गई। शाहपुरा इलाके के बाड़ी जोड़ी सड़क मार्ग पर बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जरख की मौत हो गई। सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे, मृत जरख को रेंज कार्यालय लेकर गए। जोधपुर के मंडोर थाने के निम्बड़ी रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक तेज गति से आ रही कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी पर सवार 2 युवक उछलकर दूर गिर गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।